पैसे लगे हैं उसे अगर जनता में बांटते तो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाती भारत। नहीं, राम मंदिर भी बनना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। गरीबी तो हाथ पैर जब होंगे तो अपने आप ही कमाना भी तो जरूरी है कि ये तो नहीं कि हम नेताओं के ऊपर ही है या राम जी के किसी के ऊपर है। भगवान की पूजा करेंगे तो वो पूजा भी तो जरूरी है ना। पूजा करने के बाद ही अपना इंसान निकलता है, दुकानों पर कहीं भी निकलता है। ये तो नहीं कि मोदी जी मना कर रहे हैं कोई भी चीज़ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो विपक्ष बोल रही है कि रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, महंगाई नहीं दे पा रही है, राम मंदिर की जगह पे अस्पताल या स्कूल बनवा देते। राम मंदिर भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है, सभी चीज़ है कहीं भी। हर जगह ये है कि मुख्यमंत्री भी तो करेंगे अपनी जगह पे, ये तो नहीं कि मोदी जी करेंगे सब कुछ अपने ऊपर ही होता है निर्भर, ये नहीं है जी। तो क्या लगता है जो विपक्ष अभी बॉयकॉट कर रही है राम मंदिर का, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, होने नहीं चाहिए शायद, होनी नहीं चाहिए। कश्मीर वाला मुद्दा नहीं दिखता है। जो कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? कश्मीर में जो पंडितों पे जो नरसंहार हुए थे उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे, उनको सिर्फ दिख रहा है मणिपुर। उससे पहले वो चीज़ उनको ये चीज़ नहीं रियलाइज हो रही। और रही भारत यात्रा के बाद से तो उनका अता पता नहीं है, क्योंकि पब्लिक जान चुकी है। करके तो आ रहे हैं भारत न्याय यात्रा, आता पता कैसे नहीं है? कुछ नहीं, कोई सी भी यात्रा कर ले, अब उनको तो 4 धाम यात्रा पे जाना है। वो तो कह रहे हैं कि जनता उनके साथ खड़े है, युवाएं उनके साथ खड़ी है। कोई युवा खड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहाँ से कितने लोग हैं, पूछ लो कौन उनके साथ खड़ा है। क्योंकि युवा खुद जान चुके हैं कि यार चीजें रियलिटी क्या है और क्या चीज होनी चाहिए, और जो कि 70 सालों में नहीं हुई थी वो कुछ सालों में लोगों को दिख रही है यहाँ पे। अरे मायावती जी के जुड़ने के बाद तो बहुत ज्यादा उनमें जज्बा दिखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि इस बार जाएगी इंडिया गठबंधन। आपको अलग से जज्बा दिख जाता है, हमें तो कहीं जज्बा नहीं दिख रहा। 28 शुरू हुए थे, 24 रह गए हैं, कहाँ जज्बा दिख रहा है? मायावती के जुड़ने के बाद क्या तो रह रही कि अब साफ हो जाएंगी। मायावती के जुड़ने के बाद एक विधायक है उनका यूपी में है, क्या करेंगी मायावती जी? हो गया टाइम, हो गया उनका काम खत्म। काम हो गया, लेकिन अखिलेश यादव तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तो पहले भी तो गठबंधन किया था ना अखिलेश ने, बुआ के साथ क्या हुआ, बना ली थी सरकार। तो मतलब आपको 2024 में महागठबंधन का कोई भविष्य नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे भविष्य आ रहा है, नजर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं यार, क्यों नहीं आ रहा? खतरे में नजर आ रहा है, आ रहा है खतरे में उनका भविष्य। उनका भविष्य खतरे में, हाँ, खतरे में नजर आ रहा है। आपने बोला क्या मोदी सरकार फेलियर को छिपा रही है? सबने भी जो बोला वो जवाब है कि फेलियर है नहीं, शायद इसीलिए जय श्री राम का नारा भी लग गया। या तो आपको तो दिख रही कि विकास नहीं कर पा रही है। विपक्ष बोल रहा है ना, तो विपक्ष का विकास करने थोड़ी बैठा है, जनता का विकास करने बैठा है। जनता का विकास हो रहा है, विपक्ष का विकास करने थोड़ी प्रधानमंत्री बना है। कौन कौन से विकास दिख रहे हैं मैम? कौन कौन से विकास देख रहे हैं? एक बात बताइए, सारी सड़कें तो है जो कांग्रेस ने बनाई है। एक बात बताइए, इतने एयरपोर्ट जो बन रहे हैं, आज रेलवेज देख लो, आज इकोनॉमी देख लो, ये सब किसने विकास किया है? एम्स देख लो। राहुल गांधी तो वो है ना जो शायद 50-55 साल का होकर भी अपने आप को युवा बोलता है, जिसकी मानसिक बुद्धि इतनी कम डेवलप हुई है, वो भारत का डेवलपमेंट क्या देखेगा? जो खुद मेंटली मैम, न्याय यात्रा भारत न्याय यात्रा नहीं है, वो पप्पू न्याय यात्रा है। उसको केवल और केवल कांग्रेस हेड ऑफिस से सोनिया गांधी के घर निकालनी थी, ताकि उसको न्याय मिल जाए कि भाई मेरे को पॉलिटिक्स से निकाल दो। एक यात्रा कह रहे हैं कि रग रग में राजनीति दौड़ती है, फिर वो पॉलिटिक्स से क्यों निकलना चाहेंगे? मैम देखो, बताऊं क्यों। उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिस रूट से निकाली जितनी सीटें बची थी उससे कम हो गई। अब आधा भारत बचा है, मणिपुर से मुंबई, उसमें निकाल के बची कुछ सीटों में से और कम हो जाएगी। तो वो न्याय जनता को दिलाने आए हैं कि भाई हमें वोट ना दे। अच्छा, वोट ना दे? हाँ, जिनको देना है उनको दे। तो कह रहे हैं कि देश के युवा और जनता उनके साथ खड़ी है। पहले वो खुद तो युवा हो जाए, उनको खुद को कंफ्यूजन है वो युवा है कि क्या है। या तो युवा नेता बताइए। आप बताइए, आपके पिताजी की उम्र 50 साल के आसपास अगर होगी, आप क्या उन्हें युवा बोलेंगे? जी नहीं। तो फिर वो युवा कैसे हो सकते हैं? तो राहुल गांधी क्या कोई एलियन है जो कमियां क्या है राहुल गांधी में? कमियां शादी नहीं कर रहे राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमी ये है, वो शादी नहीं कर रहे। शादी कर लेंगे, स्त्री आएगी उनको संभाल लेगी। महिला बताती ना, बुद्धि देती है, महिला आके घर संभाल लेती है, घर संभाल लेगी। शादी कर लेंगे तो बना देंगे उनको प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री तो तब भी नहीं होने, अकल आ जाएगी, युवा लगाना बंद कर देंगे वो। और कुछ नहीं, वो अपने घर का प्रधानमंत्री बन जाएगा, शादी कर लेगा। तो बात ये है, बस देश के प्रधानमंत्री भूल जाए। आज आपसे बोल देना अगर कि है ना, भगवान करे आपका भी आगे जाके भविष्य में जो बच्चा हो राहुल गांधी जैसा हो, तो आप माइक फेंक के मेरे मुंह पे मार दोगी। तो फिर वैसा प्रधानमंत्री क्यों बना दे? जैसा आप बच्चा नहीं चाह सकते अपना, वैसे इंसान के लिए प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे? अच्छा, जो इंडिया गठबंधन है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार तो सीना ठोक इंडिया गठबंधन। अच्छा, वो क्या जिसमें वो नीतीश कुमार जो है बिगड़े नहीं, शादी में जैसे बिगड़ा नहीं घूमता वैसे मुंह बुला के घूम रहा है, संयोजक नहीं बनाया? या फिर ममता बनर्जी जो 2 सीट की भीख देने को तैयार है कांग्रेस को, किसकी बात कर रहे हैं? या वो चारा चोरी वालों की बात कर रहे हैं? क्या ये गठबंधन है? आपको भविष्य दिख रहा है उनका?
भविष्य उनका वर्तमान तो देख ले पहले, वर्तमान खतरे में भविष्य कहाँ से देखे। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि अब सीट का बंटवारा होगा। सीट का बंटवारा अरे जो अपने चाचा और अपने बाप का नहीं हुआ वो देश का होगा क्या मैडम? जो अपने जैसे चाचा अपने बाप का नहीं हुआ अपने देश का होगा क्या? जो अपने बाप को धमका रहा है मंच पे खड़ा हो गया आदमी, वो इस देश को क्या करेगा फिर आएगा तो? वो तो कह रहे हैं कि योगी सरकार से नहीं चल रही है यूपी, चलेगी तो सिर्फ सपा से। दंगे हो योगी चल नहीं रही थी, अरे देख नहीं रहे सरकार कैसे चल रही है? उनके गले का पानी सूख गया। योगी जी का नाम ले लेके दिन में 500 बार नाम लेते हैं, तब सोते हैं योगी 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 योगी। सुनो, मैं मोहब्बत है ना, मोहब्बत बांटते हैं। सबकी बुराई कर लेगा विपक्ष, सबकी, पर योगी की नहीं करने का बुराई। सबकी बुराई करी किसने? राहुल गांधी ने। योगी की बुराई नहीं करी। पता वो उल्टा है, वो उल्टा है, वो उल्टे दिमाग का है बाबा। अच्छा क्या देता तो क्या होता? वो जो बोल रहे हैं वो कर देता है वो। अरे वो योगी नहीं है, फास्ट एंड फ्यूरियस देखिए ना, वैन डीजल है वो। लालू यादव के घर के बाहर ऐसा पोस्टर देखने को मिलना, हिंदुत्व के खिलाफ प्रचार करना, क्योंकि दूसरे धर्म के बारे में तो बोलते नहीं है, ये कितने हद तक सही है? मैम ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये पॉलिटिक्स लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि पावर में आ जाए ना, तो ये पॉलिटिक्स लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी आस्था के खिलाफ किसी भी जाना। बस मेन चीज़ है कि इंडियन टेरिटरी, इंडियन सॉवरेनिटी, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, डाइवर्सिटी है, इसको मेंटेन करके रखे। तो ये चीज़ें। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था उसमें योगदान देती है या नहीं देती है? मैम देती है, बस उसका अच्छा यूज होना चाहिए। जो वहाँ पे बैठे हैं ना, कि वो अनपढ़ लोग बैठे, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, कि जो वहाँ के आप पुजारी। क्या सोचते हैं भाई राम मंदिर पर? पढ़े लिखे, आप जो बोल रहे हैं पढ़े लिखे होने चाहिए, पढ़े लिखे भी क्या अच्छा करते हैं, हर कोई गारंटी नहीं होता है भाई। राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन ऐसे अनपढ़ जैसी बात करते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आप जो राम मंदिर का मुद्दा बोल रहे हैं, ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा देखो, मेरे को लगता है इंडिया ऐसा पहला कंट्री होगा जहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन को ये करना पड़ रहा है कि अपने जो आराध्य देवत है उनको, उनके लिए लड़ना पड़ रहा है कोर्ट में जाके। तो इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है, सबके लिए अच्छा है, तो मेरे लिए उसका कोई ये नहीं है। लेकिन एक चीज देखने को मिला, जहाँ जो विपक्ष बार बार मोदी सरकार से ये पूछ रही थी कि राम मंदिर कब बन के तैयार होगा, तारीख कब आएगी, तारीख आने के बाद तो सर अब आप तारीख बता दी, तो अब देखा जा रहा है कि घर के बाहर पोस्टर्स लग रहे हैं कि मनोवाद दिखा रहे हैं, हिंदुत्व अगर आता है तो पाकिस्तान जैसा हश्र होगा। नहीं, आज हिंदू मेजोरिटी में, इसलिए आज इंडिया हिंदुस्तान है, या हिंदुस्तान जो है वो इंडिया है। आज सेक्युलर है ये देश। आज इतने इस्लामिक कंट्रीज है, इतने क्रिश्चियन कंट्रीज है। मेरा किसी कंट्री को ऐसे विरोध नहीं है, लेकिन इंडिया जो है आज हिंदू मेजोरिटी, आप हिंदू, हम हिंदू है, या जो भी सब हिंदू है, अपना कल्चर जो है उसकी वजह से आज इंडिया सेक्युलर है और इंडिया इज लाइक क्या बोलते हैं, बेस्ट प्लेस टू लिव। अच्छा ये बताइए कि आप खुद युवा है, तो राम मंदिर के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी जी अपने 9 साल को छुपा रहे राम मंदिर के पीछे। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार कुछ कर पाई थी? मुझे याद है 2008 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उनको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिला दिया था कि राम काल्पनिक है, ठीक है। तो वो जो उस टाइम में बोल सकते हैं कि वो दूसरे जो रिलीजन है उनको मिस अपीज करने के लिए ऐसे राम को काल्पनिक बता रहे थे, ठीक है। वैसे नहीं होता है ना, मतलब राम मंदिर जो बना है वो छुपाने के लिए थोड़ी 9 साल का मोदी जी का डेवलपमेंट जो है वो सबको दिख रहा है। मोदी जी डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, वो कोई हर उनकी जो सभा होती है उसमें कोई राम मंदिर का टॉपिक नहीं आ रहा है, हर जगह पे डेवलपमेंट का ही इशू आ रहा है ना। अच्छा ये बताइए, विपक्ष जो बार बार बोलती है, हमेशा मोदी सरकार पर टारगेट करते हुए दिखती है, कि क्या राम जी सिर्फ मोदी सरकार की या बीजेपी के ही भगवान है, हमारे नहीं है? इस पर आप क्या कहेंगे? वो खुद ही उन्होंने ही बताया कि उनके भगवान नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने ही विरोध किया था राम का। फिर वो इनविटेशन भी तो मांग रहे थे, इनविटेशन मिलने के बाद भी बॉयकॉट कर रहे हैं। हाँ तो वही तो, आपको इनविटेशन मिल रहा है, आप एक तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं है कि जिससे आपको इनविटेशन मिले। सिर्फ आप एक लीडर हो बोल के आपको इनविटेशन मिले जरूरी नहीं है। आप कुछ अगर धर्म के लिए कुछ कर रहे हो, आप राम जी के लिए कुछ कर रहे हो, तो आपको इनविटेशन मिलना चाहिए। फिर भी उनको इनविटेशन मिला है, और अगर वो उस चीज़ का बॉयकॉट कर रहे हैं तो उससे किसके राम है वो तो सबको दिख रहा है। आप अवैशी के बारे में क्या कहेंगे, जो बोल रहे हैं कि जैसे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद हमसे छीना गया, अब उसको कृष्ण जन्मभूमि का भी नाम देते हुए एक और मस्जिद छीनने पे आ गए हैं, तो मुस्लिमों जागो, नहीं तो वैसी मस्जिद हमारी छीनते जाएगी। उन पे आप क्या कहेंगे? कौन है वो इसे? अवैशी को नहीं जानते आप? सुना है नाम, लेकिन कोई इतना बड़ा लीडर को, हाँ, कोई मायने नहीं रखते वो। उनका कोई मतलब, आप जैसे उनके पास कोई न्यूज़ वाला चले जाता है, बोल देते हो जाता है कोई ऐसे। अच्छा आपको क्या लगता है, राहुल गांधी तो जनेऊ धारण करते हैं, तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब वो उनकी इच्छा है, वो अगर मानते हैं राम जी में तो जाना चाहिए।
है ना, नहीं मानते तो फिर मतलब सिर्फ दिखावा करने के लिए जाना है तो वो तो अभी जैसे इलेक्शन पास में आ जाएंगे वो भी ऐसे सर पे लगा के भगवाधारी पहन के निकल जाएंगे वो भी मंदिर भागने के लिए। तो एक आधी बार हो सकता है उनकी जो टेम्पल रन उनका चल रहा है उसमें अयोध्या का भी मंदिर आ जाए। लेकिन वो तो अब न्याय का यार ला रहे हैं, भारत जोड़ो 2.0 लेकर के आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गुजरात से लेकर के मणिपुर तक वो अब न्याय दिलवाने का काम करेंगे। वो बीजेपी को 400 सीट जिताने का इंश्योर कर रहे हैं। कैसे? वो जहाँ जाएंगे वहाँ बीजेपी जीत के आएंगे। अच्छा, जहाँ भी जाएंगे बीजेपी जीत जाएंगे। अच्छा, युवाओं में किसका क्रेज है? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि युवा आज हमारे साथ खड़े, आप बताएं। कितने साल के हो? 52 युवा होता है, युवा होता है। लेकिन कहते तो है ना। मजाक कर रहे हैं यार, वो उनके बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हंसना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एंटरटेनमेंट, लाइक हमको जब टेंशन आता है हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं उनका व्यूज। तो किसकी सरकार देख रहे हो आप? मोदी जी की आ रही है 3rd टर्म।